अस्सलामुअलैकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। मरी वाक़े के रोज़ बर्फ़ हटाने वाली 20 गाड़ियाँ एक ही मुकाम पर खड़ी होने का इंकशाफ। सानिया मरी की तहकीकात में अहम इंकशाफ सामने आया है कि बर्फ़ हटाने के लिए इस्तेमाल होने वाली 29 में से 20 गाड़ियाँ एक ही मुकाम पर खड़ी थी। ज़राए के मुताबिक बर्फ़ हटाने वाली 29 गाड़ियों में से 20 एक ही मुकाम पर खड़ी थी। गाड़ियों को चलाने के लिए मुतय्यन ड्राइवर्स अमला भी ड्यूटी पर मौजूद न था। तहकीकाती कमेटी ने मरी में ऑपरेशनल अमले के बयानात तहकीकाती कमेटी ने मरी में ऑपरेशनल अमले के बयानात रिकॉर्ड कर लिए हैं और इस हवाले से महकमा जंगलात के एहलकार कमेटी को तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रहे। तहकीकात के मुताबिक ज़िली इंतज़ामिया ने मरी के दाखिली रास्तों और सड़कों पर तकरीबन 50,000 गाड़ियाँ वापस भिजवाईं। इधर लाहौर हाई कोर्ट में सानिया मरी में हुकूमती इदारों की गफलत पर तहकीकात की दरख्वास्त पर समाअत हुई। सिक्योरिटी महकमा सयाहत और DG नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अदालत में तलब कर लिए गए। रावलपिंडी के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर और रीजनल पुलिस ऑफिसर को भी पेश होने का हुक्म दे दिया गया है। मरी के होटल मालकान की तंजीम को भी 19 जनवरी को अदालत में पेश होने का नोटिस जारी किया गया है। कराची से लापता होने वाली लड़की को मोटरवे पुलिस ने अहल खाना से मिलवा दिया। कराची के इलाके लयारी से 3 रोज़ कबल लापता होने वाली लड़की को मोटरवे पुलिस ने अहल खाना से मिलवा दिया। मोटरवे पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मोटरवे पुलिस को बजरिया कंट्रोल 130 इतला मौसूल हुई कि एक खातून मुस्कान मीरानी दख्तर वली मोहम्मद मीरानी, जिसकी उम्र 23 साल है, लयारी से गुज़श्ता 3 दिनों से लापता है। इसे तलाश किया जाए। अहले खानों को शबा था कि लड़की को किसी बस में इस्लामाबाद ले जाया जा रहा है। इस किस्म की इतला मौसूल होने पर मोटरवे पुलिस कंट्रोल की जानिब से बसों की चेकिंग के सिलसिले को मजीद बढ़ा दिया गया। दौरान चेकिंग रोडी टूल प्लाजा के पास ड्यूटी पर मामूर अफसरान ने एक बस को रोका और चेक किया गया तो लापता खातून, जिसने अपना नाम मुस्कान बताया, उस बस में मौजूद थी। लड़की के अहले खाना को बर वक्त इत्तला दी गई, जिस पर लड़की के शोहर ने बताया कि वो लड़की के वालिदैन के हमरा सखर की जानिब लड़की की हवालगी के लिए रवाना है। दरेसना मोटरवे पुलिस सखर ने लड़की को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए वुमेन पुलिस स्टेशन सखर के हवाले किया। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर और दीगर करेंसियों के आज के रेट्स। इंटरबैंक तबादला मार्केट में पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर 31 पैसे गिरी है। इंटरबैंक तबादला मार्केट में कारोबार की बंदिश पर डॉलर का भाव 176 रुपये 7 पैसे है। इसके अलावा ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 50 पैसे कम होकर 178 रुपये है। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में यकदम बड़ी कमी। मुल्क में 24 कैरेट के सोने की फी तोला कीमत 850 रुपये कम हुई है। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 850 रुपये कमी के बाद में एक तोला सोने का भाव 1,24,750 रुपये हो गया है। इसके अलावा 10 ग्राम सोने के दाम 729 रुपये कम होकर 1,06,953 रुपये है। एसोसिएशन के मुताबिक आलमी सराफा बाजार में सोने के दाम $1 कम होकर $1,821 फी औंस है। बलूचिस्तान में 12 साल से ज़ायद उम्र की 45% आबादी की कोरोना वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल। सूबा बलूचिस्तान में 12 साल से ज़ायद उम्र की 45% आबादी की कोरोना वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल हो गया। कोरोना ऑपरेशन सील महकमा सेहत बलूचिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के तमाम 34 अजला में इंसदाद कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 जनवरी तक सूबे में टारगेटेड 12 साल से ज़ायद उम्र के 78,05,000 अफराद में से 35,47,951 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। इसके अलावा सूबे में अब तक 5,09,269 अफराद की जुज़वी वैक्सीनेशन भी की गई है, यानी उन्हें वैक्सीन की पहली खुराक लगाई गई। हुकाम ने बताया कि अगर वैक्सीनेशन की शरह को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि बलूचिस्तान में अब तक 45% आबादी की वैक्सीनेशन हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ कोयटा में 15,58,117 अफराद में से 7,78,212 अफराद को मुकम्मल और 77,000
670 अफराद की कोरोना से बचाव की जुज़वी वैक्सीनेशन की गई। इसी तरह से कोयटा में कोरोना वैक्सीनेशन का तकरीबन 50% हदफ हासिल किया जा चुका है। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में अब तक मजमूई तौर पर कोरोना वैक्सीन की 49,60,015 खुराकें लगाई गईं। कोरोना ऑपरेशन सील से वाबस्ता डॉक्टर मोहम्मद वसीम बेग के मुताबिक गुज़श्ता माह दिसंबर में कोरोना वैक्सीनेशन के रुझान में खातरे ख्वाह इजाफा देखा गया। एक तो इस माह के दौरान लोगों ने ज़्यादातर खुद से वैक्सीनेशन के लिए मुख्तलिफ तिबी मराकज़ में रुजू किया और दूसरा इस माह के दौरान वैक्सीनेशन के हवाले से घर घर मुहिम की वजह से भी वैक्सीनेशन की शरह में इजाफा हुआ। महकमा सेहत की रिपोर्ट में ये बताया गया कि सूबे में कोरोना वैक्सीन का सबसे ज़्यादा 91% हदफ करात में हासिल किया गया, जहां 1,01,533 अफराद की मुकम्मल और 4,256 अफराद की जुज़वी वैक्सीनेशन की गई। रोज़नामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोज़नामा मेरा मुल्क। बावलपुर अहमदपुर शिरकिया के नवाई मौजाकंडी परहार में कमसन बच्चे अमानुल्लाह की आंख जख्मी होने का मामला। थाना सदर अहमदपुर शिरकिया में बच्चे के वालिद मोहम्मद इकबाल की मदियत में मुकदमा दर्ज। थाना सदर अहमदपुर शिरकिया के SHO मोहम्मद आज़म कल्लू का कहना है कि मरकजी नामजद मुल्जिम वजीर को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुल्जिम जिस्मानी रिमांड पर है। DPO भावलपुर फैसल कामरान ने मुकामी पुलिस को मुकदमे की मेरिट पर तफ्तीश करने की हिदायत की है। नहीं सही नहीं है, तफ्तीश की है। DPO भावलपुर फैसल कामरान ने मुकामी पुलिस को मुकदमे की मेरिट पर तफ्तीश करने की हिदायत की है। क्राइम रिपोर्टर RNA न्यूज़ कराची शाहिद अब्बासी के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड क्लिनिक, अस्पतालों और मेडिकल स्टोर के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू होने को है। इंसानी जिंदगियों से बड़ा खिलवाड़, अहम शोबों के नुमाइंदे बत्ता वसूली में मसरूफ। सूबे भर के गैर रजिस्टर्ड अस्पतालों, क्लिनिक्स और तिब्बी मराकज़ से बत्ता वसूल होने का बड़ा इंकशाफ। DHOs, डिप्टी कमिश्नर, ड्रग इंस्पेक्टर्स, पुलिस और सिंध हेल्थ केयर कमीशन के नुमाइंदे वसूली में शामिल। मुख्तलिफ इलाकों में कायम मेडिकल स्टोर्स, गैर रजिस्टर्ड अस्पतालों और तिब्बी मराकज़ से शिकायत मौसूल। बत्ता ना मिलने पर एक महकमे का नुमाइंदा तिब्बी मरकज़ सील करता है तो दूसरा बत्ता वसूल करके दूसरा बत्ता वसूल करके डीसील कर देता है। बत्ता ना मिलने पर एक महकमे का नुमाइंदा तिब्बी मरकज़ सील करता है तो दूसरा बत्ता वसूल करके डीसील कर देता है। शाहिनशाह आफरीदी की अच्छी यादें किस मैच से वाबस्ता है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के फास्ट बॉलर शाहिनशाह आफरीदी के लिए साल 2021 इंतहाई शानदार रहा। उन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में अच्छा परफॉर्म किया। यही वजह है कि शाहिनशाह आफरीदी की ICC सालाना अवार्ड्स के लिए नामजदगी हुई, जबकि उन्हें PCB इम्पैक्ट फुल परफॉर्मेंस दी ईयर का अवार्ड भी मिला। शाहिनशाह आफरीदी ने PCB अवार्ड को अपने लिए एजाज़ करार दिया और कहा कि PCB अवार्ड मिलना फ़ख्र के लम्हात हैं। जिस परफॉर्मेंस पर अवार्ड मिला, इस मैच में अच्छा करना बहुत ज़रूरी था। फास्ट बॉलर का कहना था कि T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच बहुत आम था। हम कभी जीते हुए नहीं थे, हमें जीतना था और मेरी फॉर्म लगी हुई थी। उनका कहना था कि मुझे यही था कि मैं अच्छी बॉलिंग करूंगा और फिर ऐसा हुआ कि हम भारत के खिलाफ मैच जीते और अवार्ड भी जीता, जिसकी बहुत खुशी है। याद रहे कि T20 वर्ल्ड कप में शाहिनशाह आफरीदी ने टॉप क्लास बैट्समैनों रोहित शर्मा और KL राहुल को एक के बाद दीगर अपने पहले स्पेल में आउट किया। शाहिनशाह आफरीदी कहते हैं कि भारत के खिलाफ T20 मैच में मेरी अच्छी यादें हैं। हमने प्लान किया हुआ था कि टॉप से विकेटें लेनी है, क्योंकि अगर ऊपर से विकेटें लें तो भारतीय बैटिंग की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी और भारतीय टीम दबाव में आ जाएगी, और ऐसा ही हुआ। इसलिए इस मैच को मैं अपने लिए अब तक यादगार कहूँगा। फुटबॉल फेडरेशन का हेड ऑफिस सरकारी दफ्तर में तब्दील। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के हेड ऑफिस को सरकारी दफ्तर में तब्दील करने से
मुतालिक सोशल मीडिया पर तस्वीर ज़ेर गर्दिश हैं। PFF नॉर्मलाइजेशन कमेटी के सरबराह हारून मलिक ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और लिखा कि कल का फीफा हाउस आज का गवर्नमेंट ऑफिस। हारून मलिक ने यह भी लिखा कि मामले पर हुकूमत के फौरी एक्शन की ज़रूरत है। उन्होंने पूछा कि हुकूमत ने नवंबर में फीफा हाउस का कब्जा लिया, PFF को हवालगी में ताख़ीर क्यों। हारून मलिक की शेयर करदा तस्वीर में फीफा ऑफिस में रेवेन्यू अफसरान की तख्तियाँ लगी हुई हैं। याद रहे कि फीफा हाउस पर गुज़श्ता साल मार्च में इशफाक ग्रुप ने कब्ज़ा किया था। इशफाक ग्रुप के कब्ज़े के बाद फीफा ने दफातर की वापसी तक पाकिस्तान की रुकनीयत मुअत्तल कर दी थी। आयमा ने कॉन्सर्ट में मद्दा के जख्मी होने पर परफॉर्मेंस रोक दी। मारूफ गुलकारा आयमा बेग ने दौरान कॉन्सर्ट मद्दा के जख्मी होने पर परफॉर्मेंस रोक दी। सोशल मीडिया पर आयमा बेग के कॉन्सर्ट की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्हें परफॉर्मेंस रोक कर मद्दा से गुफ्तगू करते देखा जा सकता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि आयमा मद्दा से इसका हाल पूछ रही है और कह रही है क्या हुआ है, पाँव पर चोट लगी है। आयमा ने इंतज़ामिया से उस शख्स को बाहर ले जाकर बिठाने की दरख्वास्त भी की, जिसके बाद जख्मी मद्दा को एक शख्स के सहारे से कॉन्सर्ट से बाहर जाता देखा गया। आयमा ने मद्दाओं से कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई जख्मी हो जाए और हम फिर भी गाते रहें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।